नहाय खाई के साथ 4 दिनों तक मनाए जाने वाले छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। इस त्योहार के दौरान 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत रखा जाता है। ये व्रत सूर्यदेव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित होता है। आज छठ पूजा महापर्व का दूसरा दिन खरना है। खरना को लोहंडा भी कहा जाता है। इस अवसर पर भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित करने के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है और इसके बाद गुड़ की खीर और आटे की रोटी बनाई जाती है, जिसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। पहले दिन नहाय खाए का पर्व होता है। दूसरे दिन यानी आज के दिन खरना, तीसरे दिन संध्या का अर्घ, चौथे दिन उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। केशव झा मेरे सहयोगी इस समय जोरबाग दिल्ली में मौजूद हैं। केशव, छठी मैया की पूजा की तैयारी इस समय हो चुकी है। खरना का दिन है और आज की शाम में जो प्रसाद है वो चढ़ता है और घर घर तक पहुंचाया जाता है। आप जहां पर मौजूद हैं वहां इस समय क्या तैयारियां हो रही हैं? बिल्कुल सीखा। देखिए, लोक आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन खरना होता है और खरना में जो छठ व्रती महिलाएं होती है वो शाम के समय खीर बनाती है, गुड़ की खीर। और इस वक्त मैं दिल्ली के जोर बाग में मौजूद हूँ। दिल्ली प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता है नीरज तिवारी के आवास पर। यहाँ पर देख सकते हैं उनके धर्म पत्नी सलूजा तिवारी छठ करती हैं और जो लोग हैं खरना का प्रसाद ग्रहण करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देख सकते हैं सभी के थाली में जो है वो गुड़ का बना हुआ खीर, रोटी और दिया गया है। जो छठ व्रती महिलाएं वो खुद बनाती हैं। सलूजा तिवारी से हम खुद बात भी करेंगे। कब से आप छठ कर रही हैं मैम दिल्ली में? दिल्ली में तो ये दूसरा साल है। उसके पहले गांव में करते थे, बिहार में। आज क्या रहा, किस तरह से आज आपने पूजा किया? आज खले पे गाय के दूध से गुड़ की खीर बनाते हैं और आटे से रोटी, जो घर का आटा होता है खुद चुन के उसे पीस के फिर रोटी बनाते हैं। और केला, गुड़ की खीर और रोटी, ये हमारा लास्ट प्रसाद है जो अभी हमने लिया। अब इसके बाद हम व्रत रखेंगे। कल शाम को अर्घ, सुबह अर्घ देंगे और फिर पारण करेंगे। 36 घंटे का जो निर्जला व्रत होता है उसकी शुरुआत हो गई है। आपने जो अभी सेवन किया होगा प्रसाद, उसके बाद कुछ नहीं खाएंगे? आप नहीं खाएंगे, ना खाएंगे ना पिएंगे। लोग आते हैं यहाँ पर जोरबाग में, आप कर रही हैं केशव, प्रसाद मैं ग्रहण लौटती करने हूँ के लिए। आपके पास। नहाय खाई के साथ 4 दिनों तक मनाए जाने वाले छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। आपको सीधा केशव झा के पास ले चलते हैं जो कि दिल्ली के जोरबाग में इस समय मौजूद हैं। केशव, इस समय तैयारियों की जब बात होती है तो शाम का अर्घ और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उगते सूरज को अर्घ देना। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि उगते हुए सूरज को तो सलाम हर कोई करता है, लेकिन डूबते हुए सूरज को अगर अर्घ कहीं दिया जाता है, सलामी दी जाती है, तो वो बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे जो प्रदेश है वहाँ पर है और इस त्यौहार के माध्यम से होता है। अब बिल्कुल सीखा, आपने सही कहा। देखिए, उगते हुए सूरज को पूरा दुनिया जो है पूजती है, लेकिन छठ लोग एकमात्र ऐसा पर्व है जहां उगते हुए सूर्य को भी पूजा जाता है और डूबते हुए सूर्य को भी पूजा जाता है। अभी आज जो है वो खरना है। 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ होता है। खरने के बाद कल शाम में जो छठ व्रती महिलाएं हैं वो नदी किनारे जाती हैं, तालाब के बाहर। और दिल्ली में लोग जो आर्टिफिशियल तालाब बनाया गया वहाँ पर मौजूद होकर जो डूबते हुए सूर्य हैं उनको अर्घ देते हैं। और फिर परसों सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और उसके बाद लोक आस्था का महापर्व की जो छठ है उसकी समाप्ति हो। लेकिन इस वक्त मैं जोरबाग से तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देखिए, जो लोग हैं जिनके घर में छठ नहीं होता वो भी जो छठ का प्रसाद है वो ग्रहण करने के लिए आते हैं। और सभी छठ ही एक ऐसा पर्व है जिसमें कह सकते हैं कि बिना बुलाए भी लोग जो है छठ का प्रसाद ग्रहण करने के लिए एक दूसरे के घर जाते हैं। और इस वक्त खरना का प्रसाद ग्रहण करने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं और खरना का प्रसाद बहुत ही जो आस्था के साथ जो है वो लोग खाते हैं। नीरज तिवारी हैं, दिल्ली प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ये प्रत्येक साल अपने घर पे छठ करते हैं और दिवाली मिलन समारोह के बजाय इन्होंने इस बार से जो है छठ मिलन समारोह का जो शुरुआत किया ताकि जो खरना का प्रसाद है वो आम लोग जिनके घर में छठ नहीं होता वो खा सके। किस तरह के रिस्पॉन्स और क्या आयोजन? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जो हमारे यूपी, बिहार, झारखंड के लोग हैं उनमें अपार खुशी है आम लोगों में कि कोई दिल्ली में भी हमारा छठ मिलन शुरू किया। इसका मैंने पिछले साल शुरुआत किया है और बहुत अच्छा रिस्पांस जा रहा है। और मैं आग्रह करता हूं सभी लोगों से जो बिहार से हैं, जो यूपी से हैं, झारखंड से हैं, कि दिल्ली अपनी है, यहाँ छठ करें। और छठ स्वच्छता का पर्व है और अपने सारे बांधव बंधुओं के साथ सारे लोगों को बुला के ये जो प्रसाद है
गुड़ का और रोटी ये ज़रूर खिलाएं। छठी मैया का कृपा सब पे बनेगी और हमारी दिल्ली जो है स्वस्थ भी होगी, स्वच्छ भी होगी और पॉल्यूशन भी भागेगा और साथ साथ दिल्ली को नुकसान करने वाले लोग को भी नुकसान होगा। दिल्ली एक अच्छा शहर बने, यही इसी के लिए मैं छठ मैया से प्रार्थना कर रहा हूँ। और बिल्कुल आज दूसरे दिन जो है खरना का प्रसाद ग्रहण करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और इसी तरह से इनके आवास पर जो लोग हैं, अभी कुछ देर पहले दिल्ली बीजेपी के कई विधायक भी पहुंचे हुए थे, सांसद भी पहुंचे हुए थे प्रसाद ग्रहण करने के लिए। लोग इसी तरह से एक दूसरे के घर जाते हैं जिनके घर में छठ नहीं होता है और इसी का हम लोग देखते हैं कि बिहार में किस तरह से खरना का प्रसाद जो है बहुत महत्वपूर्ण था। आज लोग खरना का प्रसाद खाने के बाद कुछ अपने घर में खाना भी नहीं खाते हैं और यही खाकर सो जाते हैं। खासतौर से जो छठव्रती महिलाएं होती हैं उनके लिए तो आज जो खरना का प्रसाद बनता है, जो बंद कमरे में वो ग्रहण करती हैं, उसके बाद जो 36 घंटे का निर्जला व्रत होता महापर्व है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। सर्वेश इस समय पटना से हमारे साथ कनेक्टेड है। सर्वेश, वहां पर क्या कुछ तैयारियां इस समय हो रही है, क्योंकि घाट का मुआयना खुद नीतीश कुमार भी करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छठ को लेकर संजीदा हैं और तमाम अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि छठ व्रतियों को कहीं से कोई दिक्कत ना हो। इसको देखते हुए उन्होंने तमाम जो इंतजामात होते हैं वो किए गए हैं छठ घाटों पर। इसके अलावा अभी अगर बात की जाए तो अभी हम जो बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनके आवास पर मौजूद हैं। देखिए खरना का प्रसाद यहाँ बना हुआ है, तमाम लोग वो प्रसाद ग्रहण करने के लिए अशोक चौधरी के आवास पर आ रहे हैं और घर के लोग तमाम लोगों के जो भी लोग आ रहे हैं उनको खास तौर पे उनका खैर मकदम कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। अशोक चौधरी की पत्नी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आज खरना का दिन है, कितना महत्वपूर्ण है, कुछ यादें जो बताएं, जो क्योंकि बचपन से आपने भी घर में अपने देखा होगा इस त्यौहार को, कितना जुड़ी हुई हैं इस त्यौहार से खुद को और क्या अब आगे क्या क्या होना है कल और परसों। आज तो दूसरा दिन है छठ पर्व का। ये 4 दिवसीय जो महापर्व है उसका ये दूसरा दिन है। आज खरना का पर्व किया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन की दूसरी अर्घ जो होती है भगवान को, कल तो नहाय खाया था, आज का दिन प्रथम पूजा या मान के चलिए है, तो ये भी बहुत खास है। और आज हम लोग जो व्रत करने वाले जो लोग हैं अभी खाएंगे, अभी के बाद से हम लोगों का जो है निर्जला व्रत जो है वो शुरू हो जाएगा, इसलिए आज का दिन तो ज़्यादा खास है। कल शाम का अर्घ, उसके बाद कोसी भरने का कार्यक्रम। कोसी भरना भी एक काफ़ी जो है अहम पड़ाव होता है इस पर्व में, उसका क्या महत्व है, उसके बारे में कुछ बताएं। मेरे ख्याल से ये जो लोग मन्नत करते हैं या इच्छा उनकी पूर्ण होती है, अगर आप छठ करते किसी चीज़ को सोच के कि छठी माँ अगर आपके व्रत को आपके मतलब जो आपने मांगा है वो पूरा करती हैं, तो कोसी भरा जाता है और हम लोग भी भरेंगे इस साल तो विशेष और करके। कोसी भरने की जो परंपरा है वो भी बहुत पुरानी है और उससे मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। सर्वेश, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आस्था का महापर्व इस समय देश भर में मनाया जा रहा है।